में लीला रचा रहे हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि भगवान कन्हैया धीरे धीरे जब बड़े हुए, एक दिन भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि ब्रज में कुछ गोपिकाएं नग्न स्नान करती हैं यमुना में। तो भगवान कन्हैया ने उन गोपिकाओं से कहा, देवियाओ, जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, क्यों? वरुण देव का अपमान होता है और स्त्री का धर्म खंडित होता है। भगवान कन्हैया को अपशब्द कहे, क्यों? अगर आज कल भी किसी के घर 7-8 वर्ष का बालक और 20-25 वर्ष के को कोई अच्छी शिक्षा देने लगे तो उसकी बात को मान्यता नहीं मिलती। लोग ये कह देते हैं, ने जो है ना, कितनी बातें छौंक रहो है। अगर हमारे आपके घर में कोई 8-10 साल का बेटा है और वो पिता से कहने लगे, पिता की खेत में गेहूं नहीं मक्का करो या बाजरा नहीं मक्का करो, तो उसकी बात पर अमल नहीं किया जाता। भगवान कन्हैया की उम्र बहुत छोटी सी है, तो कन्हैया ने कहा कि आप यमुना में स्नान नग्न मत किया करो, पाप लगता है मनुष्य को वस्त्र विहीन स्नान करने में। तो भगवान श्याम सुंदर को अपशब्द गोपिकाओं ने कहा, एक आध ने दो, एक आध गुलचौ लगाए दो। श्याम सुंदर बोले, राजी से तो तुम मानवे बारी नहीं हो, मौका लगेगा तो तुम हम अवश्य मनवाएंगे। एक दिन भगवान बंसी वट पर गैया चरा रहे थे, और जब भगवान बंसी वट पर गैया चरा रहे थे तो उधर क्या देखा कि कुछ गोपिकाएं यमुना में नहा रही थी। वस्त्र विहीन है, वस्त्र उनके उतरे हुए यमुना की पार पर रखे हैं। मौका पाया भगवान कन्हैया छुपके झाड़ी झाड़ी गए, सबके वस्त्र इकट्ठे किए, पोटली बनाई और एक ऊंचे से कदम के पेड़ पर जाके बैठ गए। गोपिकाएं नहाती रहीं। एक गोपिका बोली, बहना अब तो ठंड भी लग रही है, चलो स्नान है गए, अब घर चल रहे हैं, समय भी काफी हो गया। दूसरी बोली, चलो। एक बाहर निकल के आई तो बोली, बहना कपड़ा तो है ही ना, कपड़ा कहाँ गए? जवाब दिया, कपड़ा? अरे कपड़ा अगर और कोई नहीं ले गया होगा, कपड़ा ले जाएगा तो सिर्फ नंदरानी का लाला। हमसे ये कह रहा था कि तुम यमुना में नग्न मत नहाया करो, वही ले गया होगा और कोई नहीं ले जाएगा। लेकिन भगवान कन्हैया वृक्ष पर बैठे, फिर जल में खड़ी हैं, गर्दन चमके, ठंड की वजह से दांती बज रही है गोपिकाओं की। एक गोपिका बोली, ओ बहना, ले गयो चीर मुरारी में कैसे करूं, ले गयो चीर मुरारी में कैसे करूं। बहना, अब तो श्याम सुंदर हमारे चीरों को ही ले गए, ले गयो चीर मुरारी में कैसे करूं, ले गयो चीर मुरारी में कैसे करूं। अरे लेके चीर कदम जाई बैठो,
चीर हमें दे दैयो। कह रही गोपिका ठाड़ी में कैसे करूं, कह रही गोपिका ठाड़ी में कैसे करूं। भगवान कन्हैया से गोपिका बोली श्याम सुंदर हमारे चीरों को दे दो। भगवान कन्हैया बोले चीर तो हम तुम्हारे दे देंगे, पहले ये बताओ आज के बाद यमुना में कभी नगिन तो नहीं नहाओगी। गोपिका बोली कन्हैया आज के बाद नगिन नहीं नहाएंगी। बोले कान पकड़ो। गोपिका कान पकड़े जल में खड़ी। भगवान ने कहा अपने पति अपने बच्चों की कसम खाओगी आज के बाद नगिन तो नहीं नहाओगे। अपने अपने पतियों की कसम भगवान कन्हैया ने दी, आज के बाद नगिन नहीं नहाएंगी। और कन्हैया ने कहा ये सौगंध और खाओगे यशोदा मैया से शिकायत तो नहीं करोगी। गोपिका बोली लाला ना हम आज के बाद तेरी शिकायत करें और ना आज के बाद हम यमुना में नगिन नहाएं। भगवान कन्हैया पुरैन पाक पहने जब निकली, अरे पुरैन पाक पहने जब निकली, कृष्ण हंसे तारी में कैसे करूं, कृष्ण हंसे तारी में कैसे करूं। अरे ले गयो चीर मुरारी में कैसे करूं, ले गयो चीर मुरारी में कैसे करूं। इस प्रकार से भगवान ने उन गोपिकाओं को वो शिक्षा दी कि वो शिक्षा उन गोपिकाओं को जीवन में काम में आई। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे महाराज परीक्षित भगवान इस प्रकार से ब्रज में बाल लीला कर रहे हैं। एक दिन भगवान कन्हैया गैया चराने गए हुए थे जंगल में, तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो पहले जो ग्वाला थे हमारे आपके यहाँ भी जो पशु चराने जाते तो कभी कभी रोटी ले जाते थे, या ये कह देते भैया तुम रोटी ले आओ जाओ भूख लग रही है, हाँ हम घेरे हैं तुम्हारे पशु। तो सब बैठ जाते थे वृक्ष के नीचे या कहीं इकट्ठे होके, कोई किसी की खा रहा है कोई किसी की खा रहा है, तेरे यहाँ से कहा आयो मेरे यहाँ से कहा आयो। वो जीवन ही कुछ आनंदमयी था भक्तजनों। तो सब ग्वाला अपनी अपनी भोजन लेके गए हैं, बियाबान जंगल है गैया चर रही हैं। भगवान कन्हैया बोले लाला मनसुखा अब तो भूख लग रही है कुछ निकाल ले। तो सब ग्वाला चारों तरफ से गोल बना करके बैठे। जब गोल बना के सब ग्वाला बैठे हैं तो सब ने अपना अपना भोजन खोला है। मनसुखा बोलो तेरे घर से कहा आयो, कन्हैया जवाब दो मेरे यहाँ से तो भैया बड़ो ही सुंदर पकवान आए हैं। श्री दामा ने भी अपना पकवान निकालो, मनसुखा ने भी निकालो, तरह तरह से निकाले पकवान। कन्हैया एक दूसरे के खा रहे हैं, कोई किसी के में से खा रहा है कोई किसी के में से खा रहा है। उस दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे थे। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि देव ऋषि नारद बता रहे कि नारायण ने अवतार ले लिया है, ये कैसा अवतार की ग्वालाओं की झूठन खा रहा है झूठन खिला रहा है। ब्रह्मा जी को शंका उत्पन्न हो गई है। और जैसे ब्रह्मा जी को शंका उत्पन्न हुई तो कहा कि कुछ इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और परीक्षा लेने के लिए आज ब्रह्मा जी ने सब ग्वाला और गैयाओं को उठाया और ब्रह्मलोक ले जाके कंदरा में मूर्छित करके डाल दिया। भगवान श्याम सुंदर जब समय हुआ तो बंसी बजा रहे हैं,
लेकिन कोई ग्वाला और कोई इकट्ठा ही नहीं होता। शाम हो गई, भगवान कन्हैया ने योग दृष्टि से देखा कि ब्रह्मा जी परीक्षा ले रहे हो, हमारे सब ग्वाला और गैया बच्चियों को चुरा ले गए। भगवान कन्हैया ने उसी समय योग माया से कहा कि जितने ग्वाला थे और जितनी गैया बछियां बछड़ा थे सब वैसे ही तैयार करो। उसी समय योग माया ने जैसी गैया जैसे जाके लाला हते सब तैयार कर दिए एकदम, और भगवान घर चले आए। किसी पर यही पहचान नहीं हुई कि ये गैया हमारी पहली है या योग माया की है। किसी पर अपने पुत्र बच्चे की ही पहचान नहीं हुई कि हमारा है या योग माया का बना हुआ है। 7 दिन के बाद ब्रह्मा लौटे, और ब्रह्मा जी ने लौट करके देखा, क्या देखा कि उसी वृक्ष के नीचे भगवान फिर झूठन खा रहे हैं, झूठन खिला रहे हैं। ब्रह्मा इसलिए लौटे, देखा कि अब तो हाल बेहाल हो गया होगा वृंदावन का। लेकिन सब ग्वाला जैसे के तैसे ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े भगवान कन्हैया के, क्षमा याचना की, प्रभु क्षमा करो। तो ब्रह्मा जी उन ग्वालाओं को मिटाने के लिए चले, तो भगवान कन्हैया बोले ये मिटाओ मत। एक द्वारिकापुरी का निर्माण कराया विश्वकर्मा से कह के, और जो योग माया के बने हुए जितने ग्वाला और गैया बछियां बछड़ा थे वो सब द्वारिकापुरी में पहुंचवाए। और ब्रह्मा ने जिन्हें पुनः जीवित किया वो सब अपने अपने घर चले आए। उधर भोजराज कंस को दिन प्रतिदिन चिंता बढ़ रही है। क्यों? भगवान कन्हैया ने अकासुर मारा, बकासुर मारा, तृणासुर, केसी, संभासुर सभी राक्षसों को संघारा है। किसी ने ये नहीं बताया जाकर के कि कृष्ण काला है, कृष्ण गोरा है, कृष्ण पतला है, कृष्ण मोटा है, कृष्ण कैसा है।